साथियों आदाब, प्रणाम, नमस्कार, सलाम। तो आज बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि प्रतिनियोजन क्या है, थोड़ा सा प्रतिनियोजन के बारे में समझा दीजिए। तो मैं साथियों को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि प्रतिनियोजन होता क्या है। सबसे पहले जो ये प्रतिनियोजन है और प्रतिनियुक्ति दोनों शब्द एक ही है, ठीक है। और उसका अंग्रेजी में जो शब्द होता है वो डेपुटेशन होता है, जिसको हमको अक्सर सुनने में मिलता है स्कूल में, विद्यालय में। अक्सर लोग, टीचर लोग बतियाते हैं उसका डिप्टेशन हो गया, डिप्टेशन हो गया, डिप्टेशन में गया है, डिप्टेशन में गया है। अक्सर सुनने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो वो डिप्टेशन नहीं होता है, डेपुटेशन होता है, ठीक है। तो डेपुटेशन कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दूसरे के स्थान पर कुछ समय तक काम करना। मान लीजिए कि कोई ऑफिस है और वहाँ स्टाफ की कमी है, तो आपको वहाँ प्रतिनियुक्त कर सकता है। और जब उस ऑफिस का स्टाफ अगर आ भी जाता है या उसमें स्टाफ की कमी पूरी हो जाती है, तो आपको फिर मूल विद्यालय हो चाहे जहाँ मूल आपका ज्वाइनिंग है, वहाँ आपको दोबारा भेज दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अभी हम लोग का जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ है, उसका भी प्रतिनियोजन निकला हुआ है। तो यही भाई लोग का सवाल था, अक्सर कमेंट में आ रहा था कि प्रतिनियोजन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ का जो डिप्यूटेशन होने वाला है, चाहे प्रतिनियोजन होने वाला है, वो टोला में होने वाला है। जैसे कि अब अभी कहीं ना कहीं आप टोला में ज्वाइनिंग किए होंगे, टोला के महिलाओं को पढ़ाना, बच्चों को विद्यालय पहुंचाना। मगर अभी मूल जो है प्रतिनियोजन वो अक्षर आंचल योजना के तहत हो रहा है। मूल जो है अक्षर आंचल योजना के तहत प्रतिनियोजन हो रहा है। तो वहाँ क्या होगा, जैसे कि अभी हम जो जिस विद्यालय में अभी मूल विद्यालय में रहते हैं, वहाँ के टोला के महिलाओं को नामांकित करके उसको कोचिंग देने का काम करते हैं। फिर उसका परीक्षा होता है, जो प्रोसेस होता है उसका होते रहता है। तो प्रतिनियोजन करने का मतलब यही होगा कि आपको उस टोला में अगर महिला नहीं है तो आपको दूसरे टोला में भेज दिया जाएगा। पंचायत अलग नहीं भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपके टोला में और टोला बहुत सारा बचा हुआ है तो आपको बगल वाले टोला में भेज दिया जाएगा, न कि आपका विद्यालय चेंज होगा। मगर ऐसा भी जगह है जहाँ जैसे कि विद्यालय है, 2 विद्यालय 3 विद्यालय हैं, वहाँ का पोषक क्षेत्र बटा हुआ होता है। अगर उस पोषक क्षेत्र में उस विद्यालय में शिक्षा सेवक हैं पहले से, एक पंचायत में मान लीजिए कि 15-20 अगर हैं, चाहे 25 हो गए, 15-20 ही हैं, और पूरा टोला को कवर कर लिए हैं, पूरा पंचायतें को कवर कर लिए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस शिक्षा सेवक को दूसरे पंचायत जाना पड़ेगा, प्रतिनियोजन उसका दूसरे पंचायत करवाना होगा। अब दूसरे पंचायत करवाना होगा तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र से हम लोग काम कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय में हमको प्रतिनियोजन करना होगा और उसके बाद उसमें ड्यूटी करना होगा। मगर ये पंचायत तो बहुत कम चांस है कि पंचायत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे पंचायत है जो क्लोज है, जो लिख के भी दे रहा है कि मेरे पोषक क्षेत्र में महिला नहीं है, ठीक है। तो वैसे का डिप्टेशन हो भी सकता है, और अदरवाइज नहीं तो इस टोले से हट के दूसरे टोले में उसका प्रतिनियोजन होगा। तो मेरा सवाल आज का था शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लिए कि ये प्रतिनियोजन क्या है, ठीक है। तो किसी भी स्थान के लिए, किसी भी स्टाफ के लिए, किसी भी आप ऑफिस के लिए, वहाँ आदमी की समस्या है और आप उस खाना को पूर्ति करते हैं, वही है प्रतिनियोजन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे प्रतिनियोजन, और अगर इसमें कुछ कमी रह गया हो तो कृपया आप हमको कमेंट में थोड़ा सा बता देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसे और बेहतर तरीके से प्रतिनियोजन को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।